फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की कमिश्नर तुकाराम मुंडे। इनके पीछे है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर तुकाराम मुंडे। मुंबई में एक आईएएस अफसर तुकाराम मुंडे आजकल खूब वायरल हो रहे हैं। सोचिए, हमारे देश में भ्रष्टाचार और लापरवाही की चर्चा इतनी आम हो चुकी है कि जब कोई सरकारी ऑफिसर सच में ईमानदारी से अपना काम करने लगे, नियमों को लागू करने लगे और बड़े से बड़े नाम के सामने भी ना झुके तो वो एक नेशनल न्यूज बन जाता है। लोग हैरान हैं। सोशल मीडिया पर सवाल हो रहा है, आखिर ये ऑफिसर कौन है जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, नामी ब्रांड्स, क्विक कॉमर्स कंपनियों और यहाँ तक कि सरकारी कैंटीन्स को भी नहीं छोड़ रहा है। जी हाँ, नाम है आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे। और कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि उन्होंने कुछ रेस्टोरेंट्स पर कार्रवाई कर दी है। ये कहानी है उस अधिकारी की जिसके करीब 2 दशक के करियर में 25 बार ट्रांसफर हो चुके हैं, लेकिन जिसके बारे में आलोचक भी उसकी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाते हैं। विवाद अगर होता भी है तो उसके काम करने के तरीके और सख्ती को लेकर। तो आखिर कौन है तुकाराम मुंडे और क्यों महाराष्ट्र में उनके नाम की इतनी चर्चा हो रही है? आपको बता दें कि तुकाराम हरिभाऊ मुंडे महाराष्ट्र के बीड जिले के एक किसान परिवार से आते हैं और उनका शुरुआती जीवन आर्थिक मुश्किलों के बीच गुजरा, लेकिन मुश्किलों ने उनके इरादे बिल्कुल भी नहीं बदले। उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की और साल 2004 में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 20 हासिल भी की। इसके बाद वो साल 2005 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी बने और अपने करीब 2 दशक के करियर में उन्होंने असिस्टेंट कलेक्टर, जिला कलेक्टर, नगर आयुक्त और पीएमपीएमएल के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर जैसे कई महत्वपूर्ण पद भी संभाले। वहीं उन्होंने नांदेड़, वाशिम, जालना, सोलापुर, नवी मुंबई, नासिक, नागपुर और पुणे जैसे कई इलाकों में अलग अलग जिम्मेदारियां भी संभाली। आपको बता दें कि जिला प्रशासन से लेकर नगर प्रशासन और परिवहन व्यवस्था तक उनका रिकॉर्ड एक ऐसे अधिकारी का रहा जो चीजों को सिर्फ फाइलों तक चलाने के बजाय जमीन पर जाकर देखने के लिए जाना जाता है। और शायद यही वजह है कि उनके करियर की सबसे चर्चित चीजों में से एक है बार बार होने वाला उनका ट्रांसफर। करीब 20 से 21 साल के करियर में उनके लगभग 25 बार ट्रांसफर हो चुके हैं। लेकिन उनकी असली कहानी शुरू होती है 25 मई 2026 से। जी हां, 25 मई 2026 को तुकाराम मुंडे ने महाराष्ट्र की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एफडीए कमिश्नर का पद संभाला। आपको बता दें कि एफडीए का काम सिर्फ दवाइयों तक सीमित नहीं है। फूड आइटम्स की क्वालिटी, मिलावट, स्वच्छता, लाइसेंस और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी इस व्यवस्था के दायरे में आते हैं। और पद संभालने के कुछ ही समय बाद मुंडे ने अपना संदेश बिल्कुल साफ कर दिया है। पब्लिक हेल्थ के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि उनका अभियान सिर्फ छोटे दुकानदारों तक सीमित नहीं रहा। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, डेयरी, आइसक्रीम पार्लर, अस्पताल की कैंटीन, सरकारी कैंटीन और यहाँ तक कि क्विक कॉमर्स वेयर हाउसेस तक एफडीए की जांच पहुंची। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती लगभग 2 महीनों के अंदर एफडीए ने महाराष्ट्र में 1131 निरीक्षण किए हैं और करीब 49.57 करोड़ का फूड स्टॉक भी जब्त कर लिया है। इसमें लगभग 1.6 लाख लीटर कथित मिलावटी दूध भी शामिल था। इस दौरान 56 रेस्टोरेंट्स के लाइसेंस भी निलंबित किए गए और संगठित गुटखा नेटवर्क के खिलाफ मकोका तक का इस्तेमाल किया गया। यानी कार्रवाई सिर्फ बयान में बिल्कुल भी नहीं थी, जमीन पर भी ये साफ दिखाई दे रही थी। इसके अलावा तुकाराम मुंडे के नेतृत्व में महाराष्ट्र एफडीए की कार्रवाई का दायरा मुंबई के पुराने रेस्टोरेंट से लेकर मल्टीनेशनल चेन्स और क्विक कॉमर्स वेयर हाउसेस तक पहुंचा। के रस्तम एंड कंपनी, नूर मोहम्मदी, शालीमार, वारसा और फ्लिंट जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की भी जांच की गई, जहां स्वच्छता, एक्सपायर्ड सामग्री और कोल्ड चेन से जुड़ी खामियों की शिकायतें भी सामने आई। वहीं डोमिनोज और पिज्जा हट्स के कुछ आउटलेट्स पर भी गंभीर हाइजीन वॉयलेशंस के चलते कार्रवाई की गई है और संदेश जो था वो बिल्कुल साफ था, ब्रांड कितना भी बड़ा हो, फूड सेफ्टी रूल्स उससे भी ज्यादा बड़े होते हैं। वहीं आज के समय में ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट और जेप्टो जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हमारे घरों तक खाना और ग्रोसरी मिनटों में पहुंचा देते हैं। लेकिन अगर वेयर हाउसेस में ही हाइजीन खराब हो तो फास्ट डिलीवरी का कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए एफडीए ने क्विक कॉमर्स वेयर हाउसेस की भी जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट
इंस्टामार्ट और जेप्टो से जुड़े वेयर हाउसेस की जांच में 86 एस्टेब्लिशमेंट्स का निरीक्षण, 60 इंप्रूवमेंट नोटिसेस और 12 परमिट सस्पेंड किए जाने की बात भी सामने आई है। वहां कुछ जगहों पर कॉकरोच इन्फेस्टेशन, रोडेंट्स और खराब सैनिटेशन की शिकायतें मिली है। तुकाराम मुंडे का सवाल सीधा है, आपके घर तक खाना कितनी जल्दी पहुंचता है ये तो जरूरी है, लेकिन उससे कई ज्यादा ये जरूरी है कि वो खाना सुरक्षित भी है या फिर नहीं। हालांकि सबसे गंभीर मुद्दा दूध और पनीर में मिलावट का रहा है। आपको बता दें कि एफडीए के मुताबिक कुछ इकाइयों में ऑयल्स, केमिकल्स और अन्य पदार्थों से सिंथेटिक मिल्क तैयार किया जा रहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 40% पनीर सैंपल्स में मिलावट का दावा भी किया गया है। मुंडे ने लोगों को एक बेहद ही सीधी बात समझाने की कोशिश की है। अगर कोई पनीर बाजार में असामान्य रूप से बहुत ही सस्ता मिल रहा है तो उसकी क्वालिटी पर सवाल उठना स्वाभाविक है। एक रिपोर्ट में उनके हवाले से कहा गया है कि 1 किलो पनीर बनाने में पर्याप्त मात्रा में दूध की जरूरत होती है और प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग कॉस्ट जुड़ने के बाद बहुत कम कीमत मिलने वाला पनीर सस्पेक्टेड हो सकता है। यानी मुंडे का अभियान सिर्फ दुकानदारों को पकड़ने तक सीमित नहीं था, उनका तर्क था फूड एडल्ट्रेशन सीधे पब्लिक हेल्थ का मामला है। हालांकि तुकाराम मुंडे से जुड़ी सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक कहानी उस वक्त सामने आई जब वो एक दोस्त के साथ डिनर पर एक रेस्टोरेंट पहुंचे। आमतौर पर हम रेस्टोरेंट में बैठकर मेन्यू देखते हैं, लेकिन मुंडे की नजर सिर्फ खाने पर नहीं पूरी व्यवस्था पर जाती है। उन्होंने देखा कि जरूरी फूड लाइसेंस प्रमुखता से प्रदर्शित नहीं था। उन्होंने पानी की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। फिर दोस्त ने पनीर ऑर्डर करने की बात कही। मुंडे ने कथित तौर पर उसे रोकते हुए कहा कि पनीर मत मंगाओ, उनकी नजर में वो शायद उनके स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतरेगा। और जब पनीर की डिश आई तो उन्होंने उसे देखकर ये साफ सवाल उठाया कि क्या ये असली पनीर है। मामला फिर यही खत्म नहीं हुआ। रेस्टोरेंट की लाइसेंसिंग और दूसरी कमियों को लेकर भी सवाल उठाए गए और तत्काल कठोर कार्रवाई करने के बजाय उसे सुधार के लिए 24 घंटे का समय दिया गया और बाद में अधिकारियों को दोबारा निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए। और यही बात इस कहानी को दिलचस्प बनाती है, क्योंकि ये सिर्फ छापा मारने की कहानी नहीं थी। ये दिखाता है कि अधिकारी जहां जरूरत समझे वहां कार्रवाई करता है, लेकिन कंपाइलेंस का मौका भी उसे दिया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा तुकाराम मुंडे का अभियान फूड एडल्ट्रेशन से आगे बढ़कर प्रतिबंधित गुटखा, तंबाकू और निकोटीन बेस्ड पान मसाला की नेटवर्क तक भी पहुंचा है। एफडीए ने कुछ मामलों में मकोका के तहत कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं, जबकि जांच में फेक इनवॉइसेस, डमी कंपनी, सीक्रेट वेयर हाउसेस और इंटरस्टेट सप्लाई चेन्स जैसी बात सामने आने का भी दावा किया गया है। एफडीए के मुताबिक शुरुआती 5 दिनों में 195 रेड्स, 192 अरेस्ट और करीब 1.99 करोड़ की बैंड प्रोडक्ट्स को जब्त किया गया है। और अब जिस खबर ने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा हलचल पैदा कर दी है वो थी बॉलीवुड से जुड़ी उनकी कार्रवाई। दरअसल महाराष्ट्र एफडीए ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को विमल इलायची विज्ञापन से जुड़े मामले में शो कॉज नोटिस जारी कर दिए हैं। आरोप का केंद्र था सरोगेट एडवर्टाइजिंग, यानी एक ऐसे ब्रांड की इनडायरेक्ट प्रमोशन जिसका संबंध तंबाकू या फिर पान मसाला से हो। एफडीए ने साफ सवाल उठाया कि इलायची जैसे प्रोडक्ट के नाम पर वही ब्रांड आइडेंटिटी और रिकॉल कंज्यूमर्स तक पहुंचाना क्या अप्रत्यक्ष तंबाकू प्रमोशन के दायरे में आता है। आमतौर पर सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजिंग, ग्लैमर और ब्रांड प्रमोशन के लिए चर्चा में रहती हैं, लेकिन इस मामले में वही एडवर्टाइजमेंट्स नियामक जांच पड़ताल की वजह बना है, क्योंकि सवाल अब सिर्फ प्रोडक्ट का नहीं बल्कि उस एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी का है जिसके जरिए कंज्यूमर के दिमाग में किसी भी तंबाकू या पान मसाला ब्रांड की पहचान और रिकॉल बनाई जा सकती है। और यही वजह है कि तुकाराम मुंडे का नाम राष्ट्रीय स्तर पर अब सुर्खियों में आ चुका है। हालांकि यहाँ एक जरूरी बात समझना भी बेहद जरूरी है। किसी अधिकारी का सख्त होना अपने आप में पर्याप्त नहीं है, सख्ती के साथ कानून और ड्यू प्रोसेस का पालन भी जरूरी है। इसलिए कुछ मामलों में अदालतों ने एफडीए की कार्रवाई के तरीके पर भी सवाल उठाए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मामले में एफडीए की कार्रवाई को बेहद ही कठोर बताते हुए पावर्स का इस्तेमाल अधिक जुडिशियस तरीके से करने की बात कही है। वहीं एक अन्य मामले में अदालत ने कुछ मिल्क सप्लायर्स के लाइसेंसेस सस्पेंड करने की कार्रवाई पर प्रोसीजरल सेफगार्ड्स और हियरिंग के अवसर को लेकर भी सवाल उठाए हैं। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। एक तरफ प्रशासन का काम है कि जनता के स्वास्थ्य और कानून की रक्षा करे, दूसरी तरफ अदालत ये सुनिश्चित करती है कि कार्रवाई कानून की तय प्रक्रिया के मुताबिक हो। इसलिए तुकाराम मुंडे की कहानी को सिर्फ हीरो बनाम सिस्टम के रूप में देखना सही नहीं होगा। ये कहानी असल में बताती है कि स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट और ड्यू प्रोसेस दोनों साथ चलने चाहिए।
वहीं मुंडे के काम करने का एक और उदाहरण तब सामने आता है जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने एफडीए से पूछा कि क्या फूड सेफ्टी रूल सिर्फ प्राइवेट रेस्टोरेंट्स पर ही लागू हो रहे हैं या फिर सरकारी और सेमी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स पर भी हो रहे हैं। तो इसके बाद फिर क्या, एफडीए की टीम हाई कोर्ट परिसर की कैंटीन का भी निरीक्षण करने अगले दिन ही पहुंच गई। यानी जिस सवाल का जवाब पूछा गया था उसका जवाब कार्रवाई से दिया गया। अगर नियम है तो फिर सबके लिए है, यहाँ तक कि सरकारी संस्थानों के लिए भी है। वैसे आपको बता दें कि तुकाराम मुंडे की तुलना अब महाराष्ट्र के एक पुराने चर्चित अधिकारी गोविंद रघो खैरनार से की जा रही है। आपको बता दें कि खैरनार 1990 के दशक में अवैध निर्माण और प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए काफी ज्यादा चर्चित हुए थे। उन्हें मुंबई का बुलडोजर मैन तक कहा गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक खैरनार ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े बताए गए अवैध निर्माणों के खिलाफ भी कार्रवाई की थी। उनका काम भी राजनीतिक दबाव और विवादों के बीच काफी ज्यादा चर्चा में रहा था। आज मुंडे का तरीका अलग है। उनका बुलडोजर सड़क पर नहीं है बल्कि नियमों की किताब के जरिए चलता दिखाई देता है। कभी रेस्टोरेंट्स, कभी डेयरी, कभी वेयर हाउसेस, कभी गवर्नमेंट कैंटीन और अब सेलिब्रिटी एडवर्टाइजमेंट तक। देखिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है, आखिर एक ईमानदार अफसर की कहानी इतनी बड़ी खबर क्यों बन जाती है? शायद इसलिए क्योंकि लोगों ने सिस्टम से अब उम्मीद ही करना बंद कर दिया है। जब कोई अधिकारी बिना भेदभाव कार्रवाई करता है तो लोग उसमें सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी नहीं देते, उनको लगता है कि शायद सिस्टम अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। तुकाराम मुंडे की कहानी हमें यह भी बताती है कि एक अधिकारी के पास कानून की ताकत होती है, लेकिन उस ताकत का असर तभी होता है जब उसके पीछे ईमानदारी और जवाबदेही हो। लेकिन साथ ही ये भी याद रखना होगा कि किसी एक अधिकारी से पूरा सिस्टम नहीं बदलेगा। अगर फूड सेफ्टी के नियम सिर्फ एक अफसर के डर से लागू होते हैं और उसके ट्रांसफर होते ही फिर वही पुरानी व्यवस्था लौट आती है तो समस्या व्यक्ति की नहीं, पूरे सिस्टम की है। तो शायद तुकाराम मुंडे की कहानी का एक सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि एक आईएएस अफसर ने कितने रेस्टोरेंट बंद कराए। सवाल ये है, क्या हमें ईमानदार अफसर इसलिए असाधारण लगते हैं क्योंकि व्यवस्था में ईमानदारी अब बहुत ही असाधारण बन चुकी है? सोचिए, जिस काम के लिए एक सरकारी अधिकारी को वेतन मिलता है, अगर वही काम वो बिना डर, बिना दबाव और बिना किसी बड़े नाम की परवाह किए करता है तो वो खबर क्यों बन जाता है? शायद जवाब हमारे सिस्टम में ही छिपा हुआ है। और अगर तुकाराम मुंडे जैसे अधिकारियों की कार्रवाई से एक रेस्टोरेंट सफाई सुधारता है, एक मिलावट करने वाला डरता है, एक वेयर हाउस हाइजीन स्टैंडर्ड्स अपनाता है और एक आम आदमी को सुरक्षित खाना मिलता है, तो सवाल ये नहीं है कि मुंडे कब ट्रांसफर होंगे। असली सवाल ये होना चाहिए कि उनके बाद सिस्टम कौन चलाएगा और क्या वही शक्ति जारी रहेगी? क्योंकि किसी देश को सिर्फ एक ईमानदार अफसर नहीं बदलता। देश तब बदलता है जब ईमानदारी एक्सेप्शन नहीं, सिस्टम की नॉर्मल प्रैक्टिस बन जाए।